हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने कल जो अपनी हिंदी की क्लास में रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय किया था। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम जो है अपनी पुस्तक आरोह भाग 2 में रघुवीर सहाय जी द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज के जो हैं वो रचयिता हैं। आज जो है हम इस कविता के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो है इस कविता का सार, प्रतिपाद्य, जो इसका मूल भाव है वो समझा देती हूँ कि इस कविता में हम किसके बारे में और क्या पढ़ेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज, किसी को हम कैमरे में कैसे बंद करते हैं आपको पता ही होगा। कैसे बंद करते हैं, या तो उसकी फ़ोटो खींचकर या उसकी वीडियो बनाकर। फिर उसका जो लाइव टेलीकास्ट होता है कि जो हमारे जनसंचार के माध्यम होते हैं, जैसे टीवी है और क्या है, आजकल हमारा इंटरनेट भी जनसंचार का एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। तो उन माध्यमों से जो है हम लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। तो यहाँ भी जो है एक संवेदनशील व्यक्ति को कैमरे में बंद किया गया है। तो शुरू करते हैं कविता का सार। कैमरे में बंद अपाहिज कविता श्री रघुवीर सहाय जी के काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से संकलित की गई है। मतलब कहाँ से ली गई है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। उनका एक काव्य संग्रह है, उसका नाम क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध। इस कविता में कवि शारीरिक चुनौती को झेलते हुए, अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी होती है तो वो उसके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो जाती है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते हुए व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा, मतलब कैसे उसके भाव होंगे, कैसे उसके एक्सप्रेशंस होंगे, उनकी जो है यहाँ पर अपेक्षा की जाती है। इसका लगभग सपाट तरीके से जो है यह बयान किया जाता है कि इस तरह जो है, इस तरह के पीड़ा के साथ जो है दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया गया है कि कैसे हम संचार माध्यम से जो है किसी के विषय में लोगों को कैसे अवगत करा सकते हैं। साथ ही कवि ने व्यंजना के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा किया है जो अपनी दुख, दर्द, यातना, वेदना को जो है उनसे जो है वो बेचैन रहता है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेलते हुए लोगों के प्रति संवेदनशीलता को भी व्यक्त किया है। कवि ने इस कविता में बताया है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाने तथा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो है दूरदर्शन वाले किसी दुर्बल और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को अपने कैमरे के सामने जो है, अपने कैमरे के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत करेंगे। उससे अनेक तरह के यहाँ सवाल पूछे जाएंगे। उसे कैमरा जो है उनके पास, उससे जो है उसके आगे बार बार लाया जाएगा और बार बार उस अपाहिज से, उसके अपाहिज होने के बारे में जो है सवाल पूछे जाएंगे कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होना कैसा लग रहा है, क्या आप अपाहिज होकर अपने कार्यों को करने में असमर्थ हैं, तथा उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए दूरसंचार वाले जो है स्वयं प्रतिक्रिया व्यक्त करके बताते रहेंगे। अनेक ऐसे संवेदनशील सवालों को पूछ कर वे उस व्यक्ति को रुला देंगे और दूरदर्शन वाले भी जो है बड़े पर्दे पर उस व्यक्ति की आंसू से भरी आंखों को देखकर जो है स्वयं भी रो पड़ेंगे। इस प्रकार जो है दूरदर्शन वाले बार बार एक ऐसे अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा जो है दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। कई बार अगर किसी मनुष्य में कोई कमी होती है तो वह उसको चुनौती की तरह तो लेता ही लेता है,
कई बार वो जो है स्वयं को कमज़ोर भी महसूस करने लगता है। अगर उसकी कमी को बार बार लोगों के सामने दर्शाया जाए, दिखाया जाए, बार बार उसकी कमी के बारे में पूछा जाए, तो उससे जो है कई बार उस व्यक्ति को कष्ट होती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है। इतनी वेदना उसके अंदर जो शारीरिक रूप से कमी है उससे नहीं होती है, बल्कि भावनात्मक रूप से जो है वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। चलिए हम अपनी व्याख्या की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अब सार समझ में आ गया है, तो आपको व्याख्या समझने में भी जो है आसानी होगी। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। दूरदर्शन क्या है? यहाँ पर टीवी। समर्थ शक्तिवान यानी कि ताकतवर लोग, क्षमतावान लोग। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल होता है कमज़ोर, एक बंद कमरे में। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता जो है कैमरे में बंद अपाहिज से अवतरित की गई है या ली गई है। इसमें कवि ने चित्रण किया है, वर्णन किया है कि शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से जो है टेलीविज़न कैमरे के सामने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ कवि कहता है कि हम टेलीविज़न पर ऊपर बोला है ना, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कवि यहाँ कहता है कि हम टेलीविज़न पर जो है अपने को समर्थ शक्तिवान बताएंगे, अपने आप को क्षमतावान बताएंगे, अपने आप को शक्तिशाली बनाएंगे और अपने कार्यक्रम को जो है सफल बनाने के लिए दूरदर्शन कैमरे के सामने एक शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे। उसे एक बंद कमरे में बिठाकर जो है उससे अनेक प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछेंगे, यानी कि जिनमें किसी भी संवेदना भावनात्मक रूप से कोई भी रूप शामिल नहीं होगा। ऐसे प्रश्न जो है हम उस अपाहिज व्यक्ति से, उस कमज़ोर व्यक्ति से पूछेंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अपाहिज का मतलब होता है शारीरिक रूप से कमज़ोर या अपंग व्यक्ति। तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। यहाँ जो है कवि कहते हैं कि जिस अपाहिज को हम एक बंद कमरे में रखेंगे, उससे हम जो है कई प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछेंगे। उससे हम अपने प्रश्नों में पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं? हम उससे जो है इस प्रकार के संवेदनहीन प्रश्न पूछेंगे। आपकी जो ये शारीरिक कमज़ोरी है, आपकी जो ये अपंगता है, आपका जो ये अपाहिजपन है, यह आपको बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख देता होगा। तो आपको यह कमज़ोरी दुख देती है। फिर हम उसे कहेंगे, क्योंकि हम जब उससे प्रश्न पूछेंगे तो उसकी जो शारीरिक रूप से वह कमज़ोर है, उस विषय में ही हम उससे बार बार उससे प्रश्न पूछते रहेंगे। आगे कवि क्या कहते हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता ही नहीं पाएगा। फिर वह जो है अपने कैमरे को उसके समक्ष लेकर जाएंगे और उसे जो है बड़ा करके दिखाते हुए, ताकि जो बड़ा करके उसे दिखाएंगे उसका जो कष्ट है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है वो लोगों के सामने आ सके। फिर इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो उससे बार बार पूछेंगे कि आप हमें अपना दुख बताएं, जल्दी बताएं, ताकि हम लोगों के सामने
सामने जो है, जो आपका दुख है, जो आपकी वेदना है, जो आपकी पीड़ा है, उसे लेकर आ सके। अर्थात भावार्थ में आप क्या लिखेंगे? कवि यहाँ बताना चाहता है कि इस प्रकार टेलीविज़न कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वह अपने दुखों को यहाँ बता नहीं पाएगा। वह अपनी संवेदना को जो है दर्शकों के सामने रख नहीं पाएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सुन सुनकर जो है उसे दुख, पीड़ा, कष्ट का अनुभव होता रहेगा। अंत में हम क्या लिखते हैं? काव्य सौंदर्य या विशेष। काव्य सौंदर्य में आप यहाँ क्या लिखेंगे? कवि ने शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्ति के प्रति संवेदना व्यक्त की है। खड़ी बोली भाषा सरल, सरस और सहज है। और क्या है? संस्कृत के तत्सम और तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद का यहाँ प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, प्रश्न अलंकारों की यहाँ छटा देखने को मिलती है।